While planning a lesson on the concept of fraction addition, a teacher is using the activity on strip folding. The above activity is भिन्नों के योग की संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। तो उपयुक्त गतिविधि है। तो देखो पहले उसने क्या किया कि एक पट्टी थी, एक पट्टी को आधे हिस्से में बांट दिया, तो कहा कि ये 1/आधा भाग हो गया जो रंगा हुआ भाग है। फिर उसको आधा कर दिया तो ये क्या कह दिया कि ये 4 में 1/4 भाग है। ठीक है, फिर और आधा कर दिया तो क्या कर दिया 1/8 भाग है। तो ये भिन्नों की अवधारणा बताने के लिए क्या है, इनिशियल स्टेज है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी, विषय वस्तु की पश्च गतिविधि। तो ये गलत जवाब है। यहाँ पे क्या है, पोस्ट कंटेंट गतिविधि आमतौर पर पाठ पढ़ाए जाने के बाद होती है और उसका उद्देश्य समझ को सुदृढ़ करना या उसका आकलन करना होता है। यहाँ पे स्ट्रिप फोल्डिंग गतिविधि का उपयोग अंशों के योग की अवधारणा को पेश करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए पोस्ट कंटेंट नहीं है, ये प्री कंटेंट है। वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। तो यह गतिविधि एक वैध मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, आंसर बिल्कुल वैध मूल्यांकन नहीं है, समय की बर्बादी नहीं है। क्यों नहीं है? स्ट्रिप फोल्डिंग गतिविधि अवधारणा को पेश करने का एक व्यवहारिक और आकर्षक तरीका है जो भिन्नों की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझाता है। एक आकर्षक तरीका है जो छात्रों को अंशों के योग को देखने और समझने में क्या करता है, मदद करना है। और यह सीखने की प्रक्रिया में पहली और प्रभावी रणनीति है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। प्री कंटेंट एक्टिविटी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भिन्नों की अवधारणा बताते तो पिक्टोरियल नोटेशन से उसकी पहले अवधारणा बताई जाती कोई भी काम करने से पहले। तो विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि क्या होती है, आमतौर पर मुख्य पाठ सामग्री को पढ़ाए जाने से पहले की जाती है ताकि पूर्व ज्ञान को सक्रिय किया जा सके या छात्रों को पाठ के लिए तैयार किया जा सके। तो यहाँ पाठ से पहले अंश जोड़ने की अवधारणा को पेश करने या प्रदर्शित करने के लिए स्ट्रिप फोल्डिंग का उपयोग बहुत आमतौर पे किया जाता है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एडिशन सिखाया जाएगा। अगला कंटेंट एक्टिविटी, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो विषय वस्तु संबंधी गतिविधि सीधे पढ़ाई जा रही सामग्री से संबंधित होती है। इस मामले में अंशों की जोड़ने की अवधारणा जो है सीधे काम किया जाएगा। स्ट्रिप फोल्डिंग गतिविधि छात्रों को यह समझने में मदद करती है और समझने के लिए डिजाइन की गई कि स्ट्रिप को शारीरिक रूप से मोड़कर अंश कैसे संयोजित होते हैं, जो कि एक प्री कंटेंट गतिविधि है, ना कि विषय वस्तु गतिविधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, प्री कंटेंट एक्टिविटी। भिन्नों के योग की अवधारणा को विकसित करने के लिए जो पहले की जाए गतिविधि वो इसका हिस्सा है।